शिवसेना उद्धव गुट के सांसद का हमला, अजीत पवार की बात से चोटिल राउत का हमला। संजय राउत ने अजीत पवार पर हमला करते हुए कहा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। एक बार संजय राउत मोदी पर टिप्पणी करके फंस गए थे और उसके नतीजे में कई महीनों तक उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब एक बार फिर संजय राउत ने बड़बोलेपन में बड़ी बात बोली और अजीत पवार पर हमला किया। देखिए ये रिपोर्ट। संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर और यही बड़बोलापन संजय को कभी मुसीबत में भी डाल देता है। और पिछले साल आपने देखा होगा कि कैसे मोदी पर उन्होंने निशाना साधा था, फिर ईडी की जांच में वो फंस गए और कई महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। अब एक बार फिर संजय राउत बड़बोलेपन के शिकार हुए हैं और अजीत पवार पर जबरदस्त हमला बोला। शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे नेता संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर कड़ा रुख दिखाते हुए साफ किया और ठाकरे सेना उनको लेकर सख्त लहजे में। संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि मैंने सामना में सच्चाई लिखी, जिस कारण एनसीपी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। उन्होंने कहा, मेरी लिखी सच्चाई अजीत पवार को चुभ क्यों रही। संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज एनसीपी के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव है और बीजेपी इसी दबाव के चलते एनसीपी को तोड़ने में जुटी हुई। जब शिवसेना टूटी थी तो अजीत पवार और उनकी पार्टी ने खूब वकालत की थी। अब जब मैं कर रहा हूं तो अजीत पवार को बुरा क्यों लग रहा है। मैं एमवीए का चौकीदार हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें शामिल सभी पार्टियां एक साथ रहें। जब से अजीत पवार के भागने की खबर आई तभी से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र की सभी पार्टियां सोच रही हैं कि अगर शिंदे गुट के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करार दे तो बीजेपी क्या करेगी। ऐसे में अजीत पवार पर डोरे डाल रही है और खबर है कि अजीत पवार अपने साथ 40 विधायकों का एक बड़ा कुनबा लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और फिर सत्ता का सुख भोगेंगे। लेकिन इसी बात से नाराज शिवसेना हमला कर रही। संजय राउत ने तल्ख अंदाज में कहा कि मैं सामना में लिखता रहूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जानकारी देते चले कि सामना अखबार के एक कॉलम में अजीत पवार पर टिप्पणी की गई थी और कहा था कि अजीत पवार समेत एनसीपी नेताओं को ईडी की जांच और जेल जाने का डर बीजेपी दिखा रही। जरंडेश्वर चीनी मिल की ईडी जांच में दायर चार्जशीट में अजीत पवार का नाम नहीं आया। ये दबाव तंत्र की राजनीति है। संजय राउत ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग दूसरे दल के होते हुए एनसीपी के प्रवक्ता बन रहे हैं। उनसे यही कहना है कि अपने दल की बात करें। अजीत पवार मेरी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं कर सकते, सिर्फ शरद पवार कर सकते हैं। मैं हमेशा लिखता रहूंगा और अगर इससे किसी को चुभन होती है तो मैं क्या करूं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों अजीत पवार और संजय भिड़ गए। महाराष्ट्र में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। देखना होगा कि आगे क्या होता है और महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल तो तू मैं जारी है।